गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपका दोस्त राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं बजट 2023। साथियों, उस पर जो भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनते थे तो मैं सारे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। आज ही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं साथियों। तो बजट से संबंधित जो भी बातें होंगी साथियों, जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनते हैं, मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पे शामिल किया है। तो चलते हैं कि आज की क्लास की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिएगा, राज्य बजट 2023-24 के उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के लिए प्रदेश के किस जिले में फैकल्टी डेवलपमेंट अकेडमी स्थापित की जाएगी। साथियों, फैकल्टी डेवलपमेंट अकेडमी स्थापित की कहाँ की जाएगी, तो जयपुर में स्थापित की जाएगी। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य बजट 2023-24 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में 300 करोड़ की लागत से एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी खुलेगा। साथियों, एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी खुलने की जो साथियों घोषणा करी है वो जयपुर में खुलने की घोषणा हुई है। साथियों, कहाँ खुलने की घोषणा हुई है? जयपुर के अंदर खुलने की घोषणा हुई है। साथियों, नेक्स्ट देखिएगा, राज्य बजट 2023-24 के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु प्रदेश के किन मुख्यालयों पर विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनाने की साथियों घोषणा करी गई है। तो ये देखिएगा साथियों, ये कहाँ पे बनेंगे? अब ये साथियों प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर ये विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनाने की घोषणा करी है। देखा आपने अक्सर देखा होगा साथियों, जो भी एग्जाम सेंटर वगैरह आजकल एग्जाम के आते हैं, एग्जाम के जो सेंटर आते हैं साथियों, तो वो दूर आते हैं थोड़ा से ना, उनको रहने की खाने पीने की वहाँ दिक्कत आती है। तो अब क्या होगा, विवेकानंद यूथ हॉस्टल बना दिए जाएंगे, आपको रहने की खाने की व्यवस्था वहीं पे साथियों हो जाएगी। ठीक है ना। अब देखेगा, ये सारे जिला मुख्यालय पे खोलने की घोषणा हुई है। प्रत्येक जिला मुख्यालय पे विवेकानंद यूथ हॉस्टल खोले जाएंगे आपके। ठीक है। इसके अलावा देखिएगा साथियों, प्रत्येक ग्राम पंचायत पे, प्रत्येक जो साथियों ग्राम पंचायत है और शहर के अंदर जो भी आपके शहरी वार्ड होते हैं उनके अंदर पुस्तकालय, जो महात्मा गांधी साथियों पुस्तकालय है वो भी खुलने की घोषणा करी गई है। महात्मा गांधी पुस्तकालय साथियों, संविधान पार्क भी साथियों में इसके अंदर अंतर्गत बनेंगे साथियों। ठीक है ना। वो भी आपके प्रत्येक ग्राम पंचायत में और शहरी में जो साथियों जो वार्ड होते हैं उनमें ये घोषणा हुई है इस बजट के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, बजट 2023-24 में राजस्थान निःशुल्क बिजली योजना के अंतर्गत घरेलू बिजली के अंतर्गत 50 यूनिट से बढ़ाकर कितनी यूनिट कर दी गई है। तो साथियों बता देता हूँ आपको, 50 यूनिट से पहले ये 50 यूनिट फ्री बिजली थी प्रति माह की दर से, और अब ये साथियों ये बढ़ा के 100 यूनिट कर दी गई। कितनी कर दी गई? 100 यूनिट प्रति माह कर दी गई है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। इससे 750 वगैरह तक, 750 जो रुपये वगैरह होते हैं बिल होते हैं, यहाँ तक साथियों बिल्कुल बिल जो आपका जीरो आता है। आपको पता हो प्रदेश के अंदर 38 लाख साथियों जो बिल थे, 38 लाख लगभग बिल जीरो आए थे। ठीक है ना। अब यहाँ पे आंसर होगा आपका 100 नंबर हो जाएगा। आपको बता दूं, जो किसान है साथियों, किसान से संबंधित जो किसान के अंदर जो खेती के अंदर साथियों जो मोटर वगैरह चलती हैं उनसे जो भी बिजली कनेक्शन वगैरह होता है, तो 2000 साथियों यूनिट वहाँ भी आपको फ्री दी गई है। 2000 यूनिट तक यदि आपका कोई प्रति माह यूज़ करते तो आपको कोई बिल नहीं आएगा। ठीक है ना। किसानों को भी साथियों यहाँ पे इससे सौगात मिली है बिजली से। आगे देखिएगा, बजट 2023-24 के अनुसार बाड़मेर में 700 करोड़ की लागत से कितने मेगावाट लिग्नाइट आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाने की घोषणा करी गई है। साथियों, ये है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाड़मेर के साथियों यहाँ अपना स्थान पड़ता है बालोतरा साथियों, बालोतरा स्थान पड़ता है। इन्होंने जिला बनाने की घोषणा, जिला बनाने के लिए साथियों अपील करी थी कि हमें बालोतरा को जिला बनाया जाए। ठीक है ना। लेकिन ये बालोतरा को साथियों अब क्या दिया गया है, तो 1100 जो मेगावाट क्षमता से क्या बनेगा, वहाँ पे लिग्नाइट आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया जाएगा। ठीक है ना। आप ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये आपका एग्जाम की दृष्टि से, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बजट 2023-24 के अंतर्गत प्रदेश में कितने स्थानों पर नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा करी गई है। नशा मुक्ति केंद्र साथियों अपन बात करें, इससे पहले जो निजी क्षेत्र के थे साथियों, जो अपने प्राइवेट लोगों के द्वारा ये प्रारंभ कर रखे थे ऑलरेडी। ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया था, गवर्नमेंट ने कुछ नियम बना के साथियों उनको बंद करवाया था कि 2 डॉक्टर होने चाहिए, इतना स्पेस होना चाहिए, ये फैसिलिटी होनी चाहिए। तो इनकी वजह से ये निजी जो थे इन्होंने बंद कर दिया। अब साथियों ये जो गवर्नमेंट के द्वारा नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा करी गई है, तो ये राजस्थान के 15 जिलों में साथियों घोषणा करी गई है। खासकर ये जो नशा से संबंधित ज़िले हैं, जैसे गंगानगर है, ये बॉर्डर वगैरह एरिया साथी, यहाँ पे नशा मुक्ति ज़्यादा, नशा के ज़्यादा प्रचलन हो रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा ये जो क्षेत्र है आपके, तो यहाँ पर ये केंद्र, नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा करी गई है केंद्र सरकार में। और प्रदेश में टोटल होंगे साथियों 15 जिले हो जाएंगे टोटल। ठीक है ना। आगे देखिएगा, बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रति परिवार बीमा राशि 10 लाख से बढ़ाकर कितने लाख रुपये करने की घोषणा करी है। 10 लाख से बढ़ा दिए साथियों 25 लाख कर दिए। कितनी कर दी है?
25 लाख कर दी गई है। चिरंजीवी योजना की अपन बात करें साथियों, इसकी स्थापना या शुभारंभ कब हुआ है, तो 1 मई 2022 से साथियों ये लागू होती है, 1 मई 2021 से लागू होती है। और जब ये लागू हुई थी साथियों, इसमें 5 लाख स्वास्थ्य बीमा था। कितना था? 5 लाख स्वास्थ्य बीमा था जब ये लागू हुई थी। लेकिन 1 अप्रैल साथियों, 1 अप्रैल 2022 को साथियों ये जो बीमा राशि थी ये 10 लाख रुपए कर दी गई थी। कितने कर दी गई थी? 10 लाख रुपए कर दी थी। साथ में 5 लाख इसमें दुर्घटना बीमा भी कर दिया गया था साथियों। क्या कर दिया था? 5 लाख रुपया दुर्घटना बीमा भी साथ में कर दिया था। लेकिन 2023 का जो बजट आया साथियों, जो 23-24 का बजट था, इसके अंदर ये स्वास्थ्य बीमा है साथियों, जो आपका 5 लाख रुपये है, ये अभी 10 लाख रुपये था साथियों, ये भी बढ़ा दिया गया है। ये 10 लाख रुपये बढ़ा के कितना कर दिया है? ये 25 लाख रुपये कर दिया गया स्वास्थ्य बीमा। कितना कर दिया है? 25 लाख तक अभी आपका इलाज संभव हो पाएगा, ठीक है ना। और ये दुर्घटना बीमा साथियों, इसको कर दिया है 10 लाख कर दिया गया। कितना कर दिया है? 10 लाख इसका दुर्घटना बीमा कर दिया। अब साथियों इसके अंदर कौन शामिल होगा, तो एक को शामिल और किया गया है। EWS कैटेगरी के जो भी शामिल होते हैं साथियों, EWS कैटेगरी के जो भी जन लोग होंगे उनको भी इसमें शामिल किया गया है साथियों। उसके अलावा जो 850 प्रीमियम दे के साथियों इसमें शामिल हो सकता है इस योजना के अंतर्गत, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, सारी बातों का आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखिएगा, बजट 2023-24 पालनहार योजना में 6 वर्ष के बच्चों के लिए हर महीने दी जाने वाली 500 रुपये की राशि को कितना रुपये कर दिया गया? तो 750 कर दिया गया साथियों। जो 6 वर्ष तक है ना, 6 वर्ष तक साथियों जो बालक बालिकाएं हैं उनको आपको 750 रुपये मिलेंगे, ठीक है। पहले मिलते थे 500 रुपये की राशि दी जाती थी। कितनी दी जाती थी? 500 रुपये की। और 6 से 18 वर्ष बात कर ले साथियों, पहले 1000 रुपये थी, और ये भी राशि अब बढ़ा के कितनी कर दी है? 1500 कर दी गई है। कितनी कर दी गई साथियों? ये भी आपको बता दूं 1500 रुपये कर दी गई है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा साथियों अपन बात कर लेते हैं जो भी साथी BPL परिवार से संबंधित था साथियों, जो BPL परिवार से संबंधित था, या उज्ज्वला योजना साथियों, उज्ज्वला योजना से संबंधित परिवार था साथियों, जिनकी आय कम थी, निम्न आय के थे साथियों, इनमें 76 लाख साथियों, 76 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको 500 रुपये साथियों LPG सिलेंडर दिया जाएगा, LPG सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा 500 रुपये साथियों। ये भी आपकी इसी बजट में घोषणा हुई है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, बजट 2023-24 में महिलाओं के लिए रोडवेज बसों में किराए की कितनी प्रतिशत की छूट प्रदान करी गई है? तो साथियों पहले थी 30% थी, लेकिन अब कितनी कर दी है? 50% छूट कर दी, मतलब आधा किराया लगेगा महिलाओं का, ठीक है ना। रोडवेज बसों में क्या लगेगा? आधा किराया लगेगा। हालांकि महिलाएं, ठीक है चलो, अभी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन महिलाएं साथियों आजकल फिलहाल पता है आपको घर में रहती है, जो नौकरी वैसा करती है साथियों, उनको थोड़ा सा फायदा मिलेगा, उन महिलाओं को क्या मिलेगा? फायदा मिल पाएगा। और इसके अलावा बता दूं 1000 जो आपकी बसें हैं साथियों, न्यू बसें आपके रोड में और शामिल करी गई है, ठीक है ना। जो गाँव तक ये योजना, ये जो बसें हैं, सेवाएं हैं साथियों रोड की, वो गाँव तक पहुँचाई जा सके, ठीक है ना। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2023-24 प्रदेश में किस जिले में नवीन एयर कार्गो परिसर के निर्माण की घोषणा करी गई है साथियों? ये बताइएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा जयपुर हो जाएगा। जो नवीन एयर कार्गो परिसर का निर्माण होगा साथियों वो जयपुर के अंदर होगा। अब बता दूं साथियों, जो उद्यमी हैं, जो भी उद्योग धंधे साथियों करता है, कोई भी उद्यमी है साथियों, उनमें अब क्या होगा, उनको फ़ायदा देने के लिए साथियों बता दूं राजसिको द्वारा क्या किया जाएगा। अब राजसिको के द्वारा आपको 125 करोड़ की लागत से साथियों, 125 करोड़ की लागत से MSME टावर विकसित किया जाएगा साथियों। क्या किया जाएगा? MSME टावर विकसित किया जाएगा साथियों, भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा उदयपुर से साथियों, उदयपुर में एयर कार्गो की स्थापना भी की जाएगी साथियों। क्या की जाएगी? उदयपुर में एयर कार्गो की स्थापना भी की जाएगी। एयर कार्गो की स्थापना भी उदयपुर में की जाएगी साथियों, आयात निर्यात को देखते हुए, ठीक है ना। आयात निर्यात को देखते हुए ध्यान रखिएगा, ठीक है। सारी बात आपको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में लाभान्वित 15,000 युवाओं की संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया गया साथियों? 15,000 युवाओं को पहले लाभ मिलता था अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत, अब कर दिया गया साथियों 30,000 कर दिया गया। कितना कर दिया गया अनुप्रति योजना के अंदर? 30,000 रुपये, अपना 30,000 इनकी संख्या बढ़ा दी गई है, 30,000 युवा इनको भी लाभ मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बजट 2023-24 के अंतर्गत प्रदेश में किस स्थान पर माइनिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी साथियों? माइनिंग यूनिवर्सिटी, अभी जो खनन विभाग से संबंधित जो यूनिवर्सिटी वगैरह होती है साथियों, खनन विभाग से, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी अब बनेगी, कहाँ बनेगी? वो बनेगी आपके साथियों कोटा के अंदर। ये भी आपका इंपॉर्टेंट बनता है।
आगे देखिए बजट 2023-24 के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकृत 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग में 17 लाख से अधिक बच्चों को कितनी निःशुल्क ड्रेस दी जाएगी साथियों। तो आपको बता दूं 2 सेट ड्रेस दी जाती है साथियों। कितनी मिलेगी? 2 सेट ड्रेस मिलेगी। जो कौन होगा? जो पंजीकृत साथियों 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष जो आयु वर्ग के 17 लाख जो पंजीकृत हैं उससे ज़्यादा भी हैं, तो उनको 2 सेट ड्रेस दी जाएगी साथियों। आपको बता दूं जो सरकारी स्कूल है साथियों, सरकारी विद्यालय के अंदर ऑलरेडी ये 2 सेट आपको पता है 2 सेट ड्रेस मिल रही है साथियों 1 से 8वीं क्लास तक, ठीक है ना। 2 सेट मिल रही है और 200 रुपये उसमें सिलाई भी दी जा रही है। आपको पता है, ये भी पता होना चाहिए, 200 रुपया सिलाई भी दी जा रही है। नेक्स्ट देखिएगा बजट 2023-24 में इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क की स्थापना की घोषणा कहाँ की गई है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क की स्थापना साथियों ये जमुआ रामगढ़ के अंदर करी गई है। कहाँ की गई है? जमुआ रामगढ़ के अंदर की गई। आगे देखिएगा राज्य बजट 2023-24 के अंतर्गत 10 करोड़ की लागत से प्लेटिनम का निर्माण प्रदेश की किस जगह किया जाएगा साथियों? प्लेटिनम का ये भी इंपॉर्टेंट है। जोधपुर, उदयपुर, कोटा, ये तीनों जगह किया जाएगा। तो आपका राइट आंसर होगा साथियों उपरोक्त सभी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा बजट 2023 और 24 के अंतर्गत प्रदेश में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना किस जगह खोले जाने की घोषणा करिए साथियों। मारवाड़ मेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटी साथियों, ठीक है ना। ये यूनिवर्सिटी कहाँ खुलेगी? अब जोधपुर में खुलने की घोषणा करी गई है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा बजट 2023-24 में प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की घोषणा किन किन जिलों में की गई है? मेडिकल कॉलेज की साथियों जो मेडिकल कॉलेज हैं ये बनेंगे प्रतापगढ़ में घोषणा करी गई है, जालौर में करी गई है और राजसमंद में करी गई है, ठीक है ना। तो ये तीनों में करी गई है, तो ये उपरोक्त डी आंसर इसका सही हो जाएगा। आगे देखिएगा राज्य बजट 2023-24 के अनुसार प्रदेश में अब तक कितने आंगनबाड़ी व मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की घोषणा करी गई साथियों। आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे 800 आपके और मिनी आंगनबाड़ी खुलेंगे साथियों 2000। तो यहाँ पे साथियों आपको पता है वैकेंसी की भी पूरी संभावना है साथियों, ठीक है ना। सीटें भी वैकेंट मिलेंगे आपको, ठीक है ना। इतनी भर्ती हो जाएगी जितने नए खुलेंगे। बजट 2023-24 के अंतर्गत इंदिरा रसोई योजना की संख्या 980 से बढ़ाकर कितने रुपए की करने की घोषणा करी गई है? इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना की अपन बात करें साथियों, इसकी योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 20 अगस्त 2020 से इसकी शुरुआत होती है। कब होती है? 20 अगस्त 2020 से इसकी शुरुआत होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं साथियों, जब ये शुरुआत हुई थी तो 8 रुपये साथियों, 8 रुपये में आपको भरपेट खाना मिलेगा, ठीक है ना। 8 रुपये में आपको स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। 12 रुपये आपको बता दूं साथियों 12 रुपये इसमें गवर्नमेंट का अनुदान था। कितने रुपये था? 12 रुपये। लेकिन 1 फरवरी 2022 से इसको क्या किया गया? अनुदान को बढ़ाकर 17 रुपये कर दिया गया, ठीक है ना। अब फिलहाल वर्तमान में साथियों बता दूं 980 इंदिरा रसोई योजना कार्यरत है पूरे प्रदेश के अंदर, ठीक है। अब क्या किया जा रहा है साथियों, ये जो इंदिरा रसोई योजना है इनको अभी ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। तो ये 980 है साथियों और अब इनको कितनी की जा रही है? 2000 तक घोषणा करी गई इस बजट के अंदर करने की साथियों। बजट 2023-24 के अनुसार राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के तहत विद्यार्थियों की संख्या 200 से बढ़ाकर कितने करने की घोषणा करी गई है? 200 विद्यार्थियों थे साथियों, अब इनको 500 करने की घोषणा करी गई है। कितने कर दी गई? 500 करने की घोषणा करी गई है साथियों। नेक्स्ट देखेगा साथियों, आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, सीधी भर्ती सभी भर्ती परीक्षाओं को 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फीस देने के बाद निःशुल्क करने की घोषणा साथियों। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया साथियों फीस देकर, उसके बाद में आपके सारे जितने फॉर्म वगैरह होंगे आपके निःशुल्क भरे जाएंगे, ठीक है ना। निःशुल्क आपके फॉर्म भरे जाएंगे। नेक्स्ट देखो, अब देखेगा जो पेपर लीक की घटनाएं हैं साथियों उनको प्रभावी उनका रोकथाम करने के लिए एसओजी के अधीन साथियों एक टास्क फोर्स बनेगी, स्पेशल टास्क फोर्स, ठीक है ना। एसटीएफ का गठन किया जाएगा साथियों। किसके अधीन रहेगी? वो एसओजी के अधीन रहेगी साथियों। इसके अलावा देखिएगा आगामी वर्ष के लिए इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव का होगा साथियों आयोजन। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। आगामी वर्ष के लिए साथियों ये इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव का होगा साथियों आयोजन। आगे देखिएगा नेक्स्ट। इसके अलावा देखिएगा साथियों जो युवा हैं उनको स्टार्टअप करने के लिए 250 करोड़ का फंड है साथियों। यदि युवा साथी है कोई अपना नया स्टार्टअप करना चाहता है तो उसके लिए 250 करोड़ रुपये का साथियों ये अलग से फंड निर्धारित किया गया है। देखिएगा साथियों जो प्रदेश के अंदर उच्च व तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में क्लासरूम साथियों, क्लासरूम पुस्तकालय आईसीटी लैब निर्माण के लिए 140 करोड़ रुपए साथियों की घोषणा करी गई है। इसके अलावा देखिएगा साथियों आगामी वर्ष जो जल जीवन मिशन के तहत साथियों 47,50,000 घरों में नए दिए जाएंगे साथियों। जल कनेक्शन भी नए दिए जाएंगे। 47,50,000 लगभग ये घर हो जाएंगे जिनको नए जल कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाएंगे। देखिएगा साथियों सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में हर वर्ष प्रतिवर्ष क्या किया जाएगा? अभी 15% जो पेंशन वगैरह साथियों मिल रही है, जिनको बुढ़ापा पेंशन वगैरह मिल रही है, अब जितनी प्रकार की जो पेंशन मिलती है साथियों उनको 15% हर वर्ष बढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। पेंशनों में क्या किया जाएगा? 15% प्रतिवर्ष की दर से इनको बढ़ाया जाएगा।
इसके अलावा देखिए खास खबर साथियों ये है कि कोरोना के कारण जो भी अनाथ हुए साथियों बच्चे कोविड-19 के कारण जो भी साथियों अनाथ हुए थे बच्चे जिनके माता पिता की दोनों की मृत्यु हो चुकी है, उनको साथियों वयस्क होने के बाद उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी साथियों। क्या मिलेगी? उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी साथियों। हमने इस पर भी चर्चा करी है साथियों। ग्राम पंचायत व शहरों में वार्ड स्तर पर होगी महात्मा गांधी पुस्तकालय व सिद्धांत केंद्रों की स्थापना साथियों। ये पंचायत ग्राम पंचायत पे होगी और शहरों में क्या होगी? वार्ड स्तर पे इसका निर्माण किया जाएगा। पहले चरण में साथियों 250 केंद्र स्थापित होंगे। ये भी एग्जाम की दृष्टि से आप लगा लीजिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट आपका। इसके अलावा देखिएगा सर आपके लिए है RUHS के अधीन पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन सेंटर होगा साथियों, शुरू होगा। ठीक है ना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट साथियों, ये भी इंपॉर्टेंट है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेंगे 1000 और महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय साथियों। 1000 और महात्मा गांधी आपके जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है साथियों 1000 और खोलने की घोषणा करी गई है, जो शहर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में खुलने की साथियों। ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों। देखिएगा छात्राओं के साथ साथ अब छात्रों को भी साथियों, लड़कों को भी RTE के तहत कक्षा 1 से 12 तक की जो निःशुल्क शिक्षा है साथियों उसकी भी घोषणा कर दी है। ठीक है ना, अब 1 से 12 तक जो आपको छात्र हैं साथियों उनको भी ये सुविधा दी जाएगी, बिल्कुल निःशुल्क उनका निःशुल्क शिक्षा उनको दी जाएगी साथियों। क्या दी जाएगी? निःशुल्क उनको शिक्षा दी जाएगी साथियों। ये भी हमने चर्चा करी थी साथियों। अभी फिलहाल सरकारी स्कूलों के जो 8वीं तक विद्यार्थी हैं उनको विद्यार्थियों को साथियों बता दूं अगले वर्ष भी निःशुल्क यूनिफॉर्म दी जाएगी। यूनिफॉर्म दी जाती है साथियों, 200 रुपये इनको सिलाई भी दी जाती है। क्या दी जाती है? यूनिफॉर्म के साथ में इनको 200 रुपये सिलाई भी दी जाती है साथियों। इसके अलावा सर ये आपके लिए खास NSS और NCC स्काउट व गाइड को रोडवेज में निःशुल्क यात्रा करने की साथियों इनको मिलेगी सुविधा। अब क्या करेंगे? अब पूरा राजस्थान भ्रमण कर सकते हैं साथियों, बिल्कुल निःशुल्क है। ठीक है ना, रोडवेज में उनका कोई भी किराया नहीं लगेगा साथियों। देखिएगा साथियों राजस्थान टैलेंट सर्च परीक्षा के माध्यम से प्रदेश के 10,000 साथियों 10,000 मेधावी जो विद्यार्थी उनको स्कॉलरशिप की घोषणा करी गई है साथियों। 10,000 जो मेधावी विद्यार्थी हैं उनको क्या मिलेगी? स्कॉलरशिप दी जाएगी। देखिएगा साथियों प्रदेश के 13 जिलों में साथियों 13 जिलों में वेद विद्यालय खोलने की घोषणा की गई है साथियों। वेद विद्यालय खुलेंगे। अब ये 13 जिले कौन कौन से होंगे साथियों धीरे धीरे अपन क्या करेंगे इस पर चर्चा करते रहेंगे। ठीक है ना, साथ साथ में अपन चर्चा करेंगे। आपको मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ साथियों, ये जो बजट है साथियों ये बचत राहत और बढ़त के थीम पर आधारित है साथियों। बचत राहत और बढ़त के आधारित थीम पे आधारित था साथियों। ये समर्पित किसको था साथियों ये भी बता देता हूँ। ये समर्पित था किसको था? युवा और रोजगार साथियों, युवा और रोजगार पे आधारित से ये पूरा बजट था साथियों। ठीक है ना, 2023-24। आगे देखिएगा नेक्स्ट। इसके अलावा देखिएगा साथियों सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से संपूर्ण देश में लागू OPS मुख्य निर्णय के साथियों आग्रह। ये केंद्र सरकार से साथियों आग्रह किया जो ओल्ड पेंशन सिस्टम था OPS थी साथियों वो पूरे देश के अंदर लागू होनी चाहिए साथियों, कर्मचारी को ध्यान में रखते हुए। साथियों ये थे आज के जो महत्वपूर्ण जो आपके टॉपिक बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से साथियों, जो बजट 2023 से संबंधित थे वो मैंने शामिल किया है साथियों। यदि इसके अलावा कुछ भी रह जाते हैं साथियों अपन रोजाना इसमें थोड़ी धीरे करते करते क्या करेंगे, रोजाना अपन डिस्कस करते रहेंगे साथियों। रोजाना अपन जो हमारी क्लास आती है सुबह करंट अफेयर की उस पर अपन डिस्कस करते रहेंगे साथियों। और यदि क्लास यदि अच्छी लगे तो साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच साथियों।